सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े होकर हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेंगे, बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। हृदय की गहराइयों से मंच पर उपस्थित अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, अन्य उपस्थित माननीय मंत्रीगणों का, समस्त जनप्रतिनिधियों का और इस राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में पधारे आप सभी सज्जनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विकास की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास और शासन के लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं से आम जन को लाभान्वित करने के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी सिंचाई मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, परिवहन मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, ग्राम्य विकास मंत्री 136 करोड़ रुपए की लागत से 126 परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए आयोजित विभिन्न गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मान के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मैं जनपद जालौन के सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन कर कार्य योजना तैयार करवाई गई और आज मैं आपके इस जनपद जालौन में हमीरपुर और जालौन की समस्याओं के समाधान के बारे में समीक्षा बैठक, पेयजल की समस्या, यहाँ के किसानों, यहाँ के युवाओं, यहाँ की महिलाओं, यहाँ के आम नागरिकों के लिए कौन सी योजनाएं बनाई जा सकती हैं जिससे वे सम्मान और स्वावलंबन के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा सकें। इस उद्देश्य से मैं आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। भाइयों बहनों, हमारी सरकार को प्रदेश में 1 वर्ष का कार्य करते हुए हमारा बीता है। इस 1 वर्ष के दौरान लोकसभा चुनाव के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमारी पार्टी ने जो वायदे प्रदेश की जनता से किए थे, उन सभी योजनाओं को क्रमबद्ध ढंग से प्रदेश के अंदर लागू करने में हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया। उन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि जहां 12-15 वर्षों में प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव होता था, बिजली नहीं मिलती थी, सड़कें नहीं बनती थी, गरीब कल्याणकारी आवास योजना हो या रसोई गैस के कनेक्शन का मामला या विद्युत कनेक्शन का मामला, चाहे सब भेदभाव की शिकार होती थी। वहीं हम लोगों ने सत्ता में आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक ही बात को सुनिश्चित किया कि प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी की चुनी गई ये सरकार किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश के 22 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित रूप से कार्य करेगी और उसी भाव को आगे बढ़ाने के लिए बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य हुआ। 1 वर्ष के अंदर इसी पवित्र संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार 8,85,000 गरीबों को आवास उपलब्ध कराने में सफल हुई। 40 लाख गरीबों को हम लोगों ने व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की।
32 लाख गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की। तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 65 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होते हुए दिखाई दे। एक बड़ी योजना, बड़ी संख्या में लोग उस योजनाओं का लाभ लें और उन योजनाओं का परिणाम है कि आज विकास प्रदेश के अंदर द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं जब पहले दौरे पर आया था बुंदेलखंड के, उस समय हाईवे के साथ जोड़ने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, न केवल एक्सप्रेसवे, बल्कि आपने देखा होगा जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 21-22 फरवरी को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट किया था, इस इन्वेस्टर समिट का परिणाम था कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई गति देने के लिए प्रदेश के अंदर एक कार्य योजना के लिए कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की स्थापना एक उत्तर प्रदेश के अंदर होगी। और उसी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उसका केंद्र बिंदु भी हम बुंदेलखंड को ही बनाने जा रहे हैं। उस एक्सप्रेस हाईवे के आसपास देश की रक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो भी उत्पाद तैयार होने हैं उनको तैयार करने का केंद्र बिंदु भी बुंदेलखंड बनेगा। 2.5 लाख से अधिक नौजवानों को इसके माध्यम से नौकरी और रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। इसको प्रोत्साहन करने के लिए हम लोग जिस कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, कालपी में जो सबसे बड़ी समस्या है, परंपरागत रूप से जो चीजें यहां पर चली आ रही थी, उन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जो महत्वपूर्ण था कि कैसे इसको संरक्षण करके इसको हम आगे बढ़ा सके, प्रोत्साहित कर सके, उसी कार्य योजना को लेते हुए हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाई है कि कैसे इस कागज उद्योग का संरक्षण किया जाए और उसको संरक्षण करने के साथ साथ वहां पर कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट की जो वर्षों से चली आ रही मांग थी, इस मांग के अनुरूप कोई कार्यक्रम लागू किया जाए जिससे उद्योग पर कोई संकट पैदा न हो, और उस कार्य योजना को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, पर्यटन की दृष्टि से जब बुंदेलखंड की मैं बात करता हूं, मुझे लगता है बहुत संभावनाएं छुपी हुई हैं। हर प्रकार का टूरिज्म के लिए बुंदेलखंड बहुत अच्छी जगह है। का विकास क्यों नहीं हो सकता है? हमारी सरकार ने तय किया है अब पर्यटन में बुंदेलखंड पीछे नहीं रहेगा। पंचनदा के लिए भी विकास की ठोस कार्य योजना के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने जा रही है, और बुंदेलखंड के पेयजल की समस्या का समाधान के लिए भी मेरा ये दौरा वर्तमान में बुंदेलखंड का इसी उद्देश्य से प्रारंभ हुआ है कि बुंदेलखंड के अंदर हम किसी ठोस कार्य योजना के साथ यहाँ के वर्षों से चली आ रही इस मांग को, मुझे आश्चर्य होता था कि बुंदेलखंड में पेयजल का संकट हर वर्ष आता था, लोग परेशान होते थे। याद करिए 2014 में जब बुंदेलखंड के लिए केंद्र की मोदी जी के सरकार ने पेयजल के लिए पूरी ट्रेनिंग भिजवाने का कार्य किया था, तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसका उपयोग नहीं किया। वे लोग नहीं चाहते थे कि बुंदेलखंड का भला हो, लेकिन हमारी सरकार ने पहले से इस बात को ध्यान में रख करके बुंदेलखंड के लिए इस बात को सुनिश्चित किया है किसी भी समस्या का समाधान हो सके और आम जनमानस को कोई परेशानी न हो। पेयजल की पुख्ता व्यवस्था अब विकास में पिछड़ने नहीं पाएगा, और उसी व्यवस्था को आज यहाँ पर एक बार पुनः आप सबके सामने रखते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे आप सबको बताना है कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, हम लोगों ने स्पष्ट किया है प्रशासन से कि प्रदेश के अंदर पिछली सरकारों ने जो राशन कार्डों के वितरण में भेदभाव किया था उसका सत्यापन होना चाहिए। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं, हर हाल में उन गरीबों को राशन कार्ड मिलना ही चाहिए। उनको राशन कार्ड के प्रदेश के अंदर खाद्यान्न योजना का लाभ प्रदेश के अंदर हर गरीब को मिलना चाहिए, हर
पूरी मनसा के साथ, पवित्र मनसा के साथ इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, आप आश्चर्य करते होंगे जब लोग बोलते हैं कि फसल बीमा योजना का क्या लाभ मिला है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जो हम लोगों ने पिछले वर्ष जब किसानों के ऋण माफी के कार्यक्रम किए थे, अकेले आपके जनपद में 46,781 लघु और सीमांत किसानों के 280 करोड़ रुपए के 1 लाख तक के फसल ऋण माफ का कार्य हमारी सरकार ने आपके जनपद जालौन के अंदर किया है। और हम लोगों ने प्रशासन को इस बारे में कहा है कि जो किसान छूट गए हैं, किसी भी स्थिति में 15 अप्रैल तक उनकी समस्या का समाधान करते हुए उन लघु और सीमांत किसान के दायरे में 31 मार्च 2016 तक जिन्होंने 1 लाख रुपए तक का ऋण लिया था, उनके ऋण माफी के कार्यों को पूरी कार्य योजना को वहां पर संपन्न करते हुए जिला स्तरीय कमेटी इस चित्रकूट में अवधपुरी से आगे सीताराम रे। आज जन्म की करेगी तुम गुहार लो। कहने दसाने पहुँच